रिपोर्ट आपने देखी। बाबूलाल दयाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लेक व्यू होटल से, जहां पर ये तमाम कार्यक्रम होना है, जहां पर कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बाबूलाल, कितनी देर बाद पहुंचेंगे अमित शाह? इंतजार तो उनका किया जा रहा है, एयरपोर्ट पर भी स्वागत के लिए तमाम नेता पहुंच चुके हैं। कितनी देर बाद पहुंचने की खबर मिल रही है और क्या तैयारियां की गई हैं? तस्वीरें साथ में दिखा दीजिएगा। जी देखिए, अगले 10 से 15 मिनट के बीच में अमित शाह यहाँ पर होटल लेक व्यू में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर ओबीसी मोर्चा की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है उसको संबोधित करेंगे। ये वो लोग हैं आपकी निगाहों के सामने जो उन ज़मीनी जातियों से जुड़े हुए हैं जो देश की सरकार बनाते हैं। यानी कि 55% के आसपास इस देश में ओबीसी की आबादी है और जिस तरफ ओबीसी जाता है उसकी सरकार बनती है। मेरे साथ में ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो हो रही है उसमें सबसे बड़ा जिम्मा जिनके कंधों पर है वो हैं के लक्ष्मण, जो कि ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। के लक्ष्मण साहब, अमित शाह जी आ रहे हैं, लगता क्या है ओबीसी के लिए कोई खास पैगाम देके जाएंगे आज? अरे अमित शाह जी आने से पूरा ओबीसी समाज का आज पूरा विश्वास जताया कि मोदी जी सरकार पूरे समाज के साथ है। जो भी 8 साल के अंदर जो आज ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, हम यही कार्य समिति से संकल्प लेते जाते हैं कि हम हर घर पहुंच जाएंगे, हर गांव जाएंगे। मोदी जी का जो भी गरीब कल्याणकारी योजना है उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि 8 साल के अंदर इतने निर्णय लिए। क्योंकि ये बताइए, ओबीसी इतनी बड़ी है, क्यों ओबीसी बीजेपी को वोट दे? और ओबीसी को आपने दिया क्या है कि ओबीसी बीजेपी के साथ ही रहेगी? अरे देखो, 27% जो आरक्षण मंडल कमीशन सिफारिश से लागू किया गया, ठीक ढंग से अमल किया ही नहीं। ये जब से 93 से लेकर अब जब मोदी जी आए, पहली बार गत वर्ष में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल, न्याय विश्वविद्यालय में 27% आरक्षण मिलने से हमारे ओबीसी के छात्रों को लाखों संख्या में लाभान्वित हुए। और इतना ही नहीं, नीट माध्यम से जो मेडिकल सीट्स में जो भर्ती किया जाता उसमें भी पहली बार आरक्षण दिया गया हमारे ओबीसी बच्चों के लिए। ये सब आज फिर भी ओबीसी नाराज क्यों जाती है? तो मोदी जी हैं कि इनको दूसरी बार साथ दिया, ओबीसी एक बार नाराज हो जाती है तो उस पार्टी का सफाया हो जाता है। आपको लगता है अब ओबीसी दूर नहीं जाएगी बीजेपी से? अरे ओबीसी नाराज है तो हम इतने राज्यों में कैसे जीत पाते हैं? 18 राज्यों में हमारा जो सरकार है ओबीसी के समाज के समर्थन से हम, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सबका साथ सबका जो विकास का जब नारा देता है मोदी जी ने, वो अमल करके दिखाते हैं। इसलिए लोग विश्वास करते हैं मोदी जी बोलता है वो करता है। मगर कांग्रेस किस तरह धोखा दिया, किस तरह विरोध किया ओबीसी समाज के आरक्षण का, ओबीसी के हित के लिए किस तरह वो धोखा दिया, ये भी अब लोग जानकारी हो गया, जानने लगे। इसलिए वो परिवार के लिए काम करने वाले, उनके परिवार के लिए वंशवाद राजनीति चलाने वाले, हम तो पूरे आज जितने भी दलित हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला, किसानों के हित के लिए काम करने वाली मोदी जी सरकार है। जब अमित शाह जी अध्यक्ष बनाए तब से ओबीसी मोर्चा गठन हुआ। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में पूरा देश भर हमारा स्थापित होगा ओबीसी मोर्चा मंडल स्तर पर। जरूर ये संकल्प लेके जाते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी को शासन में लाने के लिए ओबीसी मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाएगी। तो ये थे कि लक्ष्मण जो सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जरा पूछिए इनसे। बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर के जाएंगे। जी देखिए, के लक्ष्मण से एक बार फिर पूछते हैं, ये इतनी बड़ी कार्य समिति है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या और उद्देश्य क्या है आपका? अरे हमारा लक्ष्य तो है गरीबों के हित के लिए काम करने का, जो मोदी जी दिन प्रयास कर रहे दिन रात, उसको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ओबीसी मोर्चा जिम्मेदार लेते हैं। और आगामी कार्यक्रम भी हम आने वाले दिनों में मोदी जी जन्मदिन से लेकर हमारे गांधी जी जयंती अक्टूबर तक सेवा सप्ताह भी जोड़ेंगे। हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, राजनीति के अलावा सेवाएं हम करते रहते हैं। इसलिए सिर्फ वोट मांगना नहीं और लोगों का, गरीबों का दिल जीतना हमारा मकसद है। उसी के लिए ओबीसी मोर्चा काम करता है। तो गरीबों का दिल जीतना है तो ओबीसी का भी दिल अपने आप जीत जाएगा, यही कहना है के लक्ष्मण का। हमारे साथ में राजस्थान के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश भड़ाना जी। क्या लगता है, बहुत उत्साह है, जोश है और ये अगले चुनाव तक बरकरार रहेगा ओबीसी में? बिल्कुल 100% बरकरार रहेगा। हम देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह, मैं फिर से लौटूंगा बाबूलाल आपके पास, आप इनकी बाइट ले लीजिए, ये दिखाएंगे फिर से हम। अमित शाह पहुंच रहे हैं कुछ ही देर बाद जोधपुर में, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। और जोधपुर के जो लोक कलाकार हैं उनका
स्वागत करने के लिए बेताब है। ये लंगा कलाकार हैं जो मारवाड़ में अपनी लोक कला संस्कृति का रंग बिखेरते हैं। आज अमित शाह का यहाँ पर भव्य स्वागत करेंगे और जब अमित शाह यहाँ से गुजरेंगे तो ये दृश्य देखते ही बनेगा। कलाकार पूरे ताकत दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अमित शाह के आने का। तो जोधपुर के गली चौराहों पर अमित शाह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं और जगह जगह पर उनका इसी अंदाज में स्वागत हो रहा है। राजस्थान की लोक कला संस्कृति इस वक्त यहाँ पर साकार हो रही है। कितने खुश हैं आप लोग आज अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा खुश है साहब। हमें अमित शाह गजू बना आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात। गजू बना और अमित शाह बता रहे हैं, हम बहुत खुश हैं साहब। कुछ लोग हैं जोधपुर लोग से बात करते हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत करने जा रहे हैं आप? स्वागत, जोरदार स्वागत और कम से कम 2000 कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होंगे और डीजे भी लगाया हुआ है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। जोधपुर में यानी मारवाड़ की धरती पर अमित शाह का भव्य स्वागत और उसके लिए यहाँ के कलाकार भी नेताओं से पीछे नहीं है। हर गली चौराहे पर इसी तरह के दर्शन आपको हो रहे हैं। लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब वो इधर से गुजरेंगे तो लोग भी इस अंदाज में उनका स्वागत करेंगे, कलाकार भी जश्न मनाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जोधपुर। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।